नन्हे मुन्ने बच्चों को समर्पित यूट्यूब चैनल नन्हे भगवान में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज अपने विद्यालय के बहुत ही उत्कृष्ट शिक्षक श्री संदीप तिवारी से अंग्रेजी भाषा में को का प्रयोग सीखते हैं। प्यारे बच्चों, नमस्कार। हिंदी में को का प्रयोग कर्म कारक में होता है और अधिकारण तथा संप्रदान कारक में भी। हिंदी अत्यंत ही सरल भाषा है और इसलिए वह दोनों काम केवल को से चला लेती है, पर अंग्रेजी में इसके भिन्न भिन्न अनुवाद होते हैं। कुछ वाक्यों में को का प्रयोग समय, स्थान, प्रयोजन, उद्देश्य का बोध कराने के लिए होता है। इसलिए को का अनुवाद इस प्रकार से होता है: एट, इन, ऑन, टू आदि से हम को का अनुवाद करते हैं। उदाहरण: वह सोमवार को गया। ही वेंट ऑन मंडे। वह सोमवार को गया। ही वेंट ऑन मंडे। मैं रविवार को जाऊंगा। आई विल गो ऑन संडे। मैं रविवार को जाऊंगा। आई विल गो ऑन संडे। वह 15 तारीख को आएगा। ही विल कम ऑन द 15th। वह 15 तारीख को आएगा। ही विल कम ऑन द 15th। वह शाम को आएगा। ही विल कम इन द इवनिंग। वह शाम को आएगा। ही विल कम इन द इवनिंग। वह दोपहर को सोता है। ही स्लीप्स एट नून। वह दोपहर को सोता है। ही स्लीप्स एट नून। वह बाजार को गया। ही वेंट टू मार्केट। वह बाजार को गया। ही वेंट टू मार्केट। उसे खाने को भोजन नहीं है। ही हैज नो फूड टू ईट। उसे खाने को भोजन नहीं है। ही हैज नो फूड टू ईट। आपको ऐसे भी वाक्य मिलेंगे जिनमें को का अनुवाद होता ही नहीं, क्योंकि को से जुड़ा नाउन प्रोनाउन किसी ट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट रहता है। हिंदी में सकर्मक क्रिया के साथ आने वाले सजीव कर्म में को लगता है, पर अंग्रेजी में ट्रांसिटिव वर्ब के बाद प्रीपोजिशन नहीं आता। इसलिए वैसे वाक्यों में को का अनुवाद टू करना भूल है। इन्हें देखें: मैंने उसको पीटा। आई बीट हिम। मैंने उसको पीटा। आई बीट हिम। मैंने उसको पढ़ाया। आई टॉट हिम। मैंने उसको पढ़ाया। आई टॉट हिम। तुमने मुझको हंसाया। यू मेड मी लाफ। तुमने मुझको हंसाया। यू मेड मी लाफ। मैंने तुमको हराया। आई डिफीटेड यू। मैंने तुमको हराया। आई डिफीटेड यू। मैंने राम को देखा। आई सॉ राम। मैंने राम को देखा। आई सॉ राम। मैंने तुमको एक पत्र लिखा। आई रोट यू अ लेटर। मैंने तुमको एक पत्र लिखा। आई रोट यू अ लेटर। मैं उसको चाहता हूँ। आई लाइक हिम। मैं उसको चाहता हूँ। आई लाइक हिम। कहना का अनुवाद जब से या स्पीक होता है तब को या से का अनुवाद टू होता है, पर जब कहना का अनुवाद टेल होता है तब टू का प्रयोग नहीं होता। जैसे मैंने उसको कहा। आई सेड टू हिम। आई स्पोक टू हिम। मैंने उसको कहा। आई टोल्ड हिम। उसने मुझको कहा। शी टोल्ड मी। इसलिए इस प्रकार का वाक्य न बनाएं। आई सेड हिम, आई स्पोक हिम, आई टोल्ड टू हिम, शी टोल्ड टू मी, यह गलत है। इसी प्रकार
जब लिखना के बाद केवल सजीव कर्म आता है तब को का अनुवाद टू होता है। जैसे मैंने उसको लिखा, आई रोट टू हिम। मैंने मोहन को लिखा, आई रोट टू मोहन। मैंने उसको पत्र लिखा, आई रोट हिम अ लेटर, नॉट रोट टू हिम अ लेटर। थैंक यू एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।